हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर न्यू क्लास एस्टेट हिंदी टीजीटी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी शब्द अनुशासन के लेखन। शब्द के अनुशासन किशोरी वाजपेयी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान। जो हिंदी का प्रथम व्याकरण है लिखने वाले विद्वान कौन है? जोशुआ कैटलर। ठीक है, जोशुआ कैटलर हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान हैं। जोशुआ कैटलर का हिंदुस्तानी ग्रामर क्या है? हिंदुस्तानी ग्रामर 1698 को हिंदी का प्रथम व्याकरण ग्रंथ माना जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अ हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर मीन्स अ हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन है? फ्रैंक ई के। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अ हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक हैं फ्रैंक ई के है। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने कौन से लिखी थी? हमने पीछे किया हुआ है, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ठीक है, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास। नेक्स्ट क्वेश्चन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्वितीय उत्थान का समय कब से कब माना है? द्वितीय उत्थान का 1893 से 1918। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान माना 1925 से 1950, यानी 1668 से लेकर 1893 ईस्वी तक। और दूसरा उत्थान कब माना है? 1893 से 1918। और तीसरा कब माना है? संवत 1975 से 1918 से लेकर अब तक। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यद्यपि मैं खुद उर्दू का बड़ा पक्षपाती हूँ, लेकिन मेरे विचार में हिंदी को वी भाषा या बोली कहना उचित नहीं है। मीन्स ये परिभाषा किसने दी है? गार्दा दे तासी ने। गार्दा तासी एक फ्रेंच विद्वान थे जो पेरिस में हिंदुस्तानी या उर्दू के अध्यापक थे। इन्होंने 1896 में हिंदुस्तानी साहित्य का इतिहास लिखा था, जिसमें उर्दू के कवियों के साथ हिंदी के कुछ विद्वान कवियों का उल्लेख था। संवत 1909 में अपने व्याख्यान में इन्होंने हिंदी और उर्दू दोनों भाषाओं की युगपत सत्ता इन शब्दों में स्वीकार की है। और कहा है, क्या कहा है? ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत बार क्वेश्चन में पूछी जाती है। यद्यपि मैं खुद उर्दू का बड़ा पक्षपाती हूँ, यानी मैं उर्दू के पक्ष में हूँ, लेकिन मेरे विचार में हिंदी को भी भाषा या बोली कहना उचित नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान का समय सीमा कब मानी है? प्रथम उत्थान अभी किया था हमने 1668 से लेकर 1893 तक। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पुरानी हिंदी ग्रंथ के लेखक, यानी पुरानी हिंदी ग्रंथ के लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ऐसे कर सकते हैं, पुरानी हिंदी शर्मा जी के टाइम से चली आ रही है। पुरानी हिंदी ग्रंथ के लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं, जबकि नलिनी विलोचन शर्मा ने हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन। ऐसे कर सकते हैं, मैं इतिहास के दर्शन कहाँ से होते हैं? विलोचन होके। तथा रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास तथा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य की भूमिका ग्रंथ लिखे हैं। यह आ गया हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास ग्रंथ। मीन्स दूसरा, पहले तो हम बोलते हैं कि हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखा है? रामचंद्र शुक्ल ने। ठीक है, और दूसरा किसने लिखा है? बच्चन सिंह ने। अब हम इसके देख लेते हैं व्याख्या। नामवर सिंह आधुनिक हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियाँ। प्रवृत्तियाँ कहाँ से शुरू होती है? नाम से। सुमन राजे। सुमन राजे हिंदी साहित्य का आधा इतिहास। मीन्स एक लेडीज है सुमन राजे, उन्होंने क्या लिखा है? हिंदी साहित्य का आधा इतिहास। ठीक है, बच्चन सिंह। बच्चन सिंह है आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने इनमें से किस ग्रंथ का हिंदी अनुवाद हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से किया है? किशोरीलाल गुप्त ने किसका किया है? द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ठीक है, और ये किसने लिखी है? ये ग्रियर्सन की पुस्तक है। ग्रियर्सन की पुस्तक का किसने अनुवाद किया है? किशोरीलाल गुप्त ने। किस नाम से? हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ। ठीक है, और इसकी कुछ व्याख्या देख लेते हैं। ग्रियर्सन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर्स ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद किसने किया है? किशोरीलाल गुप्त ने 1857 में हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से किया है। जबकि गार्दा दे तासी कौन सी है इसकी? इस्तवार द लिटरेरी एंदू ये हिंदुस्तानी। हिंदी अनुवाद लक्ष्मी सागर वर्षण्य ने 1852 में हिंदुई साहित्य का इतिहास। ये महत्वपूर्ण है दोनों। अब इनको थोड़ा सा देख लेते हैं। ग्रियर्सन की पुस्तक कौन सी थी? द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। इसका अनुवाद किसने किया है? किशोरीलाल गुप्त ने। ठीक है, और इस्तवार द लिटरेरी हिंदुस्तान किसकी थी? गार्दा दे तासी का। और उसका हिंदी में अनुवाद किसने किया है? लक्ष्मी सागर वार्ष्ण्य ने। और किस नाम से? हिंदुई साहित्य का इतिहास। अभी हम ऊपर कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हिंदी साहित्य का आधा इतिहास। सुमन राजे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को किस नाम से जाना है? आधुनिक काल को किस नाम से जाना जाता है? गद्य काल। थैंक यू, कीप स्पॉट। ये सीरीज हमारी ऐसे ही चलती रहेंगी, आप सब साथ बनाए रखें और एस्टर तक हम इनको सबको कवर कर लेंगे।